हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं एना फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स में आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम करेंगे टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन जीएसटी यूनिट सेकंड के मेरे हैंड में नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किए थे पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, दो टाइप से रजिस्ट्रेशन हम करवा सकते हैं, वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एंड वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या आएगा कि जो कंपलसरी जो रजिस्ट्रेशन होती है, टेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट्स। एंड वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या आएगा, गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड वॉलंटरी एंड नॉट रिक्वायर्ड बाय जीएसटी लॉ। जरूरी नहीं है कि जीएसटी लॉ के अंदर रिक्वायर्ड हो। आज के वीडियो के अंदर हम सिर्फ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, इसकी फुल डिटेल हम कंप्लीट करेंगे। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या आएगा, सेक्शन 24 के अंदर आता है ये। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 सर्टेन कैटेगरी ऑफ अ पर्सन आर रिक्वायर्ड टू टेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट्स। जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड इवन एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या आएगा, ये रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है अगर आपकी जो लिमिट से अगर आपके कम पैसे आए हैं तो भी आपको ये रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपलसरी का मतलब क्या है कि कंपलसरी है, ये चीज़ आपको करवानी ही पड़ेगी। जनरल कैटेगरी स्टेट्स एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, इसके अंदर दो कैटेगरीज दी गई हैं। अगर आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो फाइनेंशियल ईयर से एक्सीड कर जाता है, जो फाइनेंशियल ईयर है नोट एक्सीड, अगर वो एक्सीड नहीं करता है 40 लाख या 20 लाख से, तो एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपका एक्सीड नहीं करता है तो वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जनरल कैटेगरी के अंदर होगा। इसके बाद एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपका एक्सीड कर जाता है 20 एंड 10 लाख से, तो उसके अंदर भी आपको स्पेशल कैटेगरी के अंदर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होगा। इसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ अ पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू बी रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट्स। इसके अंदर क्या है, पर्सन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके अंदर है पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। आप इंटर स्टेट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आपकी सेल कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कैजुअल टैक्स पर्सन जो हमारे हैं, टैक्सेबल पर्सन जो हमारे हैं, पर्सन लाइबल टू पे अंडर रिजर्व चार्जेस, पर्सन लाइबल टू पे अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, नॉन resident making taxable supply, persons liable to deduct tax, persons making supplies on behalf of other taxable person, input service distributor, electronic commerce operator, person supplying only ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन कोई भी सप्लाई कर रहे हैं, अदर पर्सनस और क्लास ऑफ पर्सनस, ये सारे जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के अंदर। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ये पर्सन करवा सकते हैं, इनकी और डिटेल में हम करते हैं। पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स सेक्शन 24 के अंदर आएगा। ये पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लायर्स इज रिक्वायर्ड टू गेट मैंडेटरी रजिस्ट्रेशंस अंडर सीजीएसटी इरिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट्स। इसके अंदर क्या है, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई के अंदर टैक्सेबल सप्लाई हमारी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। टैक्सेबल हमारी सप्लाई है गुड्स एंड सर्विसेज की इरिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट्स, रिक्वायर्ड टू गेट मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन इन the state from where interstate supplies is effective, and assumptions to service provider allow the undertake interstate sales of up to 20 lakhs without obtaining GST registration। सेकंड पॉइंट क्या है, कैजुअल टैक्स पर्सन, जो कैजुअली जो हमारे टैक्सेबल पर्सनस होते हैं, इसके अंदर क्या है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सनस मेकिंग सप्लाई रिक्वायर्ड टू रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी। इसके अंदर फॉर एग्जांपल इसने दिया है पर्सनस हु इज ओकेजनल अंडरटेक ट्रांजेक्शन। उसने जैसे कि कैजुअली मतलब कभी भी ओकेजनल हमने कोई ट्रांजेक्शन की है, हम वैसे रेगुलर बेसिस पे ट्रांजेक्शन नहीं करते बट ओकेजनल हमने कोई भी ट्रांजेक्शन की है, या फिर इन ए स्टेट्स और यूनियन टेरेटरी वेयर ही हैज़ ए फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। जैसे कि उसने कोई भी कैजुअल ट्रांजेक्शन की है जिसकी वो फिक्स प्लेस है उसकी कोई बिजनेस की उसके अंदर, तो फॉर एग्जांपल पर्सन रजिस्टर इन एचपी हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई पर्सन रजिस्टर है एंड पार्टिसिपेट किया पार्टिसिपेटिंग इन ट्रेड फेयर ऑफ पंजाब, पंजाब के जो पार्टिसिपेट किया है उसने ट्रेड फेयर के अंदर, तो सच पर्सन इज रिक्वायर्ड टू रजिस्ट्रेशन। वो जो पर्सन होगा पंजाब एज इन पंजाब के अंदर वो कैजुअल टैक्स पर्सन, उसके अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है, पर्सन लाइबल टू पे अंडर रिजर्व चार्जेस। पर्सन जो है वो लाइबल है पे रिजर्व चार्जेस को। इसके अंदर क्या आएगा, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिजर्व चार्जेस इज रिक्वायर्ड टू गेट मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एंड रिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट्स। पर्सन जो है वो रिक्वायर्ड है टैक्स पे अंडर रिजर्व चार्जेस के अंदर एंड मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन करवाना है इसके अंदर। इसके बाद पर्सन लाइबल टू पे अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को, हम जो भी पर्सन है वो लाइबल होता है अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर
क्या है, पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 इज रिक्वायर्ड टू गेट मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अंडर CGST एक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट्स। इसके अंदर भी मैंडेटरी होती है रजिस्ट्रेशन करवाना। इसके बाद नॉन रेजिडेंट मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, कोई भी नॉन रेजिडेंट है, बाहर का रेजिडेंट है, वो अपनी जो सप्लाई कर रहा है उसके लिए भी मैंडेटरी होती है कि उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अंडर CGST एक्ट। इसके अंदर भी यही दिया है कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन में भी टैक्सेबल सप्लाईज इज रिक्वायर्ड टू गेट मे बी रजिस्टर्ड अंडर CGST एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट्स। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या है, पर्सन्स लाइबल टू डिडक्ट टैक्स, पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 वेयर नो separately registration and CGST Act is required to get mandatory registration under CGST Act irrespective of threshold limits। कोई भी पर्सन है वो डिडक्ट करते हैं जिसके अंदर हम टैक्स, जिसके अंदर वो डिडक्ट करता है तो उसको उस पर सेपरेटली रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, मैंडेटरी नहीं है इस चीज़ के अंदर। इसके बाद द पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, कोई भी पर्सन है वो बिहाफ ऑफ अदर पर्सन से, कोई भी किसी के बिहाफ पे टैक्सेबल पर्सन है वो किसी के बिहाफ पे टैक्स पे कर रहा है, तो पर्सन हु मे बी टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज both on the behalf of other taxable persons whether an agents of otherwise is required to register under CGST Act। उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। अगर वो एजेंट है कहीं का भी, वो एजेंट बन के बिहाफ ऑफ किसी का एजेंट बन के वो पैसे दे रहा है, वो पे कर रहा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वेदर आर नॉट सेपरेटली रजिस्टर, इसको कोई भी सेपरेटली रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है अकॉर्डिंग। इसके बाद पर्सन अदर देन हु आर लाइबल टू पे अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, पर्सन हु सप्लाइज और गुड्स और बोथ अदर देन द सप्लाइज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, therefore such electronic commerce operators who is required to collect tax at a source of under section 552 is required to register under CGST Act। अगर कोई पर्सन है लाइबल है पे करने के लिए अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर, तो उसके अंदर क्या है कि बोथ सप्लायर्स सेटिस्फाई होने चाहिए अंडर सेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से इज रिक्वायर्ड, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक जो ऑपरेटर है हमारा रिक्वायर्ड, और अंडर सेक्शन 52 के अंदर रिक्वायर्ड है कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा हमें CGST एक्ट के अंदर। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट अ सोर्स अंडर सेक्शन 52 इज रिक्वायर्ड टू रजिस्ट्रेशन। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है उसका ज़रूरी होगा, वो रिक्वायर्ड है कि उसको अंडर सेक्शन 52 के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना रिक्वायर्ड है, उसको करवाना पड़ेगा। इसके बाद पर्सन सप्लाइज ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, कोई भी पर्सन है वो सप्लाई कर रहा है ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, तो इसके अंदर भी क्या है, एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस ऑफ रिटेलर सर्विसेज पर्सन हु a place outside India to a person in India other than a registered person is required to register under CGST। कोई भी पर्सन है सप्लाई कर रहा है ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंडिया के अंदर या बाहर, अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन है, या तो रजिस्टर्ड पर्सन है या नहीं है, तो उसको रिक्वायर्ड होगा कि उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अंडर CGST एक्ट के अंदर। इसके बाद लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, इस टॉपिक का, other persons or class of a person, such other persons or class of a person as may be notified by the government on the recommendations of counseling is required to be registered under CGST Act। कोई भी अदर पर्सन या क्लास ऑफ अदर पर्सन है उसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट नोटिस देगा और फिर हम काउंसलिंग करवाएंगे कि ये करवानी चाहिए, इनसे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए अंडर CGST एक्ट। काउंसलिंग के अकॉर्डिंग फिर उसको रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वो CGST एक्ट के अंदर। अगली वीडियो होगी उसके अंदर हम करेंगे वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।